नमस्कार, एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, गिव टू एग्जांपल्स। हमें एक मिक्सचर के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की क्या ज़रूरत पड़ती है और इसके दो एग्जांपल्स देने हैं। So the answer is we separate different components of a mixture to remove unwanted impurities or non-useful substances from the mixture. हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं क्योंकि हमें मिक्सचर से इम्प्योरिटीज़ को निकालना होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को निकालना होता है जो कि अनवांटेड हैं, जो कि काम के नहीं हैं। तो इम्प्योरिटीज और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को मिक्सचर से निकालने के लिए हमें मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स वी इवन सेपरेट टू यूजफुल सब्सटेंसेस इफ़ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। तो अगर मिक्सचर किसी दो यूजफुल सब्सटेंसेस का है तो हम उन दो यूजफुल सब्सटेंसेस को भी सेपरेट करते हैं क्योंकि हमें उन दो सब्सटेंसेस को अलग अलग यूज़ करना होता है। इसके दो एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं। तो पहला केस है जहाँ पे हम नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को एक मिक्सचर से अलग कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि राइस और स्टोन का एक मिक्सचर है, तो हमें स्टोन को अलग करना है राइस से। तो स्टोन नॉन यूजफुल है, स्टोन का हमें कोई काम नहीं और राइस को हम यूज़ करने वाले हैं, तो इस कारण से हम दोनों ही कंपोनेंट्स को अलग कर रहे हैं। वहीं दूसरे केस का एग्जाम्पल है कि दूध को मथा जाता है ताकि उससे बटर निकल सके, मक्खन निकल सके। तो हम दूध का अलग से इस्तेमाल करेंगे और मक्खन का अलग से इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों ही कंपोनेंट्स यूज़फुल हैं, फिर भी हमें ज़रूरत है, इसलिए हम दोनों ही कंपोनेंट्स को अलग अलग करके सेपरेट कर रहे हैं। तो मिक्सचर के कंपोनेंट को हम क्यों अलग करते हैं और इसका क्या एग्जाम्पल है, तो ये रहा इसका आंसर और एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज़ यूज्ड। विनोइंग क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो विनोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग अ लाइटर एंड अ हेवियर सब्सटेंस। विनोइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करते हैं जिसका एक कंपोनेंट भारी है और एक कंपोनेंट हल्का है। These substances are separated by blowing wind through the mixture। तो ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने का एक तरीका है और इस तरीके को केवल वैसे ही मिक्सचर्स पे अप्लाई किया जा सकता है जिसके एक कंपोनेंट भारी हो और दूसरा कंपोनेंट हल्का हो। तो जो अनाज के दाने हैं वो भारी है और भूसा जो है वो हल्का है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भूसे को अलग किया जाता है अनाज के दानों से। तो ये जो अनाज के दाने और भूसे का मिक्सचर है, इससे हम अगर एयर ब्लो करें, विंड ब्लो करें, तो जो भूसा है वो उड़ जाएगा और जो अनाज के दाने हैं वो नीचे गिर जाएंगे। तो इस तरह से हमारे अनाज के दाने और भूसे अलग अलग हो सकते हैं। तो ये इस तरह के मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है। तो आपको पता चल गया कि विनोइंग क्या है और इसे हम कहाँ यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो अगर आपके दाल में कुछ भूसे हैं या फिर मिट्टी के टुकड़े हैं तो आप उन्हें पकाने से पहले कैसे सेपरेट करते हैं। तो हस्क और बिगर डर्ट पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। तो आपने घर पे देखा भी होगा कि खाना पकाने से पहले अनाज में से कुछ जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मिट्टी के टुकड़े हो गए, छोटे छोटे स्टोन्स हो गए, तो इन्हें हाथ से चुन के अलग किया जाता है। तो ये भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने का एक तरीका है कि जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं उन्हें हम हाथ से चुन के अलग कर देंगे। तो वो मेथड है हैंड पिकिंग। तो अगर पल्स का सैंपल है और उसमें डर्ट पार्टिकल्स हैं या हस्क है और इनकी क्वांटिटी कम है तो इन्हें हम हाथ से चुन के अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सीविंग, वेयर इट इज यूज्ड। सीविंग चालने को बोलते हैं। सो सीविंग इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस। चालना तभी इस्तेमाल में आता है जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स का साइज डिफरेंट हो। मतलब एक कंपोनेंट बड़े साइज का हो, दूसरा कंपोनेंट छोटे साइज का हो। तो जब हम पूरे मिक्सचर को चालेंगे तो छोटे साइज वाला कंपोनेंट नीचे को गिर जाएगा और बड़े साइज वाला कंपोनेंट चालने के इसी पार रह जाएगा। तो इस तरह से मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे।
तो सीविंग भी मिक्सचर के कंपोनेंट को फिल्टर करने का, सेपरेट करने का एक तरीका है। बस शर्त यह है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनका साइज अलग अलग होना चाहिए। सीविंग अलाउज द फाइन पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव while बिगर impurities रिमेन ऑन द सीव। तो जो चालना है वो छोटे पार्टिकल्स को अलाउ करेगा कि वो चालने के होल से नीचे गिर जाएं, और जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो चालने के ऊपर ही रह जाएंगे, और इस तरह से मिक्सचर के दोनों ही कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे। और ये सीविंग कहाँ कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन फ्लोर मील्स टू सेपरेट ब्रोकन पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन फ्रॉम द फ्लोर। तो ये आटे के मील्स में यूज होता है जहाँ पे आटे से अनाज के दाने अलग किए जाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट स्मॉलर स्टोन्स फ्रॉम सैंड एंड सीमेंट। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी यूज होता है, जहाँ बिल्डिंग्स बन रही होती है वहां भी यूज होता है। किस काम के लिए यूज होता है? तो हम बालू से छोटे छोटे पत्थर अलग कर सकते हैं एक बड़े चालने की मदद से, या फिर सीमेंट से भी हम छोटे छोटे पत्थर अलग कर सकते हैं। तो ये सीविंग और उसके यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? तो अगर बालू और पानी का मिक्सचर है तो इसमें से बालू और पानी को आप अलग अलग कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है, लीव मिक्सचर टू रिमेन अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम इन द कंटेनर। बालू और पानी वाले मिक्सचर को हम एक कंटेनर में कुछ देर तक छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे, उसे हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। तो जब हम उसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे तो बालू नीचे को सेटल डाउन होगा, नीचे बैठेगा, और यह है हमारा स्टेप 2, सैंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो बालू और पानी के मिक्सचर में बालू जब नीचे बैठ रहा है कंटेनर को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ने के बाद, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और बालू जब कंटेनर के नीचे को सेटल हो गया है तो ऊपर वाले लेयर पे केवल पानी है, और इस पानी को हम बड़े आराम से किसी दूसरे कंटेनर में पोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और ऐसे करके हम बालू और पानी के मिक्सचर को अलग अलग कर पाएंगे। तीसरा स्टेप है कि जेंटली पोर द वाटर इन अनदर कंटेनर। बड़े आराम से हम पानी के ऊपर वाले लेयर को दूसरे कंटेनर में डाल सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की मदद से हम वाटर और सैंड के मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। और ये रहे आपके स्टेप। क्वेश्चन नंबर 6 है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट सुगर मिक्सड विथ व्हीट फ्लोर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? अगर आटे में चीनी मिली हुई है तो इसको आप कैसे अलग करेंगे? तो आटे से चीनी हम चाल के अलग कर सकते हैं, सीविंग से अलग कर सकते हैं, क्योंकि आटे के पार्टिकल्स का जो साइज है वो काफ़ी छोटा है और चीनी का साइज बड़ा है। तो जब हम आटे और चीनी के मिक्सचर को चालेंगे तो आटा हमारा नीचे गिर जाएगा और चीनी चालने में बच जाएगा। सो आंसर है यस, थ्रू सीविंग इट इज पॉसिबल टू सेपरेट सुगर मिक्स्ड विथ व्हीट फ्लोर। कि हाँ, व्हीट फ्लोर और शुगर के मिक्सचर को अलग करना पॉसिबल है, और इसे हम सीविंग की मदद से कर सकते हैं, चाल के कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? तो मैले पानी से साफ पानी आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप सेम है सैंड और वाटर के मिक्सचर की तरह ही, कि हम मैले पानी को एक कंटेनर में थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे। दूसरा स्टेप है, आफ्टर सम टाइम मड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो जैसे सैंड कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो गया था, उसी तरह मड भी कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन करेगा, और हम जानते हैं कि इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो जैसा कि सैंड और वाटर के साथ सेडिमेंटेशन हुआ था, सिमिलरली मडी वाटर के साथ भी सेडिमेंटेशन होगा। तीसरा स्टेप है, आफ्टर सम टाइम वी गेट क्लियर वाटर इन द अपर लेयर ऑफ द कंटेनर। और जब सेडिमेंटेशन हो जाएगा तो नीचे की तरफ जो मड है, कीचड़ है, वो बैठा मिलेगा, और ऊपर के लेयर पे साफ पानी है। तो अगेन स्टेप 4 में पोर द क्लियर वाटर इन अनदर कंटेनर। ऊपर के लेयर वाले साफ पानी को हम एक दूसरे कंटेनर में डाल लेंगे, और इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। स्टेप 5 है, टू रिमूव फाइन इम्प्योरिटीज वी कैन फिल्टर दिस वाटर अगेन विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर। दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्टरेशन। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बाद जो पानी आपको मिला उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, तो आप उसे फर्दर फिल्टर कर सकते हैं एक फिल्टर पेपर की मदद से, और इस प्रोसेस को हम फिल्टरेशन कहते हैं। फिल्टर पेपर में छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि पानी की इम्प्योरिटीज को अपने से होके पास नहीं करने देते, और केवल वाटर पास कर पाता है।
उन छेदों से। तो इस तरह से अगर आप फिल्टर पेपर की मदद से ऑब्टेन्ड वाटर को छान लें तो आपका वाटर और भी साफ हो जाएगा, और इस प्रोसेस को फिल्टरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल अप द ब्लैंक्स। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। धान के डंठल से उसकी सीड्स को अलग करने के प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। आपने थ्रेसर्स देखे भी होंगे। बी है, when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream malai is left behind on it. The process of separating cream from the milk is an example of churning. उबाल कर ठंडे किए गए दूध को अगर एक कपड़े पे पोर किया जाए तो जो क्रीम है वो पीछे छूट जाता है। तो क्वेश्चन है कि दूध से अगर हमें क्रीम निकालना है तो कौन से प्रोसेस को हम यूज करेंगे। प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मिल्क से क्रीम निकालने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो मिल्क से क्रीम निकालने वाले प्रोसेस को चर्निंग कहते हैं, मथना कहते हैं। दूध को जब मथा जाता है तो क्रीम निकलता है। सी है, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। तो सी वाटर से सॉल्ट इवापोरेशन के प्रोसेस से निकलता है। टी है, इम्प्योरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट। जो गंदगी है वो नीचे जाके बैठ गई जब एक मडी वाटर को एक रात के लिए छोड़ दिया गया एक बाल्टी में। द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, और उसके बाद बाल्टी से जो साफ पानी था उसे बाहर निकाल लिया गया। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड। तो इस एग्जाम्पल में यूज हुए प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले वाटर में जो मड था वो बकेट के बॉटम में सेटल किया, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। और दूसरा, जो हमने क्लियर वाटर को अलग कर लिया उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। सो आंसर इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रू और फॉल्स। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन की मदद से हम वैसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिनके कंपोनेंट्स का साइज डिफरेंट होता है, लेकिन वाटर और मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो फिल्टरेशन की मदद से हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका रीजन भी नीचे दिया है कि सिंस मिल्क एंड वाटर आर मिक्सिबल। मिक्सिबल का मतलब है जो एक दूसरे से मिक्स हो जाए। पानी और दूध एक दूसरे से मिल जाते हैं पूरी तरह। सो द मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्टरेशन। इसीलिए ये जो मिक्सचर है वो फिल्टरेशन से तो अलग नहीं हो सकती। बी है, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाई द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। तो हम जानते हैं कि विनोइंग से किसी ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिसके दोनों ही कंपोनेंट का वेट अलग अलग हो, एक भारी सब्सटेंस हो एक हल्का सब्सटेंस हो। लेकिन अगर सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स को देखें तो उनके वेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो हम एयर ब्लो करके विनोइंग से सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए ये फॉल्स है। नीचे रीजन भी दे रखा है कि सिंस सॉल्ट एंड पाउडर्ड शुगर आर ऑफ सेम साइज एंड वेट। आप गौर करें ये पाउडर्ड शुगर है, नॉर्मल शुगर नहीं है। तो पाउडर्ड शुगर के और सॉल्ट के पार्टिकल्स का वेट, पार्टिकल्स का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, इसीलिए वे विनोइंग से अलग नहीं किए जा सकते, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सी है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्टरेशन। हम जानते हैं कि फिल्टरेशन से हम ऐसे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं जिनके पार्टिकल्स का साइज डिफरेंट होता है, ताकि एक कंपोनेंट फिल्टर के इसी पार रह जाए और दूसरा कंपोनेंट होल से होके नीचे को गिर जाए। लेकिन टी और शुगर के केस में शुगर टी में घुल सकता है, और जब आप उसे फिल्टर करने जाएंगे तो टी के साथ साथ शुगर भी फिल्टर से नीचे को गिर जाएगा। इसीलिए फिल्टर करके आप शुगर और टी को अलग अलग नहीं कर सकते, चाय को और चीनी को अलग अलग नहीं कर सकते। कारण नीचे दे रखा है कि सिंस शुगर इज सॉल्युबल इन टी, चाय में चीनी घुल सकती है, इसीलिए इसे फिल्टरेशन से तो अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डी है, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन हम जानते हैं पहले सेडिमेंटेशन होता था, जो इम्प्यूरिटीज थे वो कंटेनर के बॉटम में जाके सेटल डाउन होते थे, और जो प्योर वाटर होता था हमारा हम उसे एक अलग कंटेनर में पोर कर लेते थे, उस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते थे। लेकिन यहाँ पे भूसे और अनाज को हम इस डिकेंटेशन वाले प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग।
अनाज और भूसे के मिक्सचर को हम विनोइंग से अलग करते हैं, ना कि डिकेंटेशन से। सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स में आपके सारे ABCD सारे फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। नींबू पानी, नींबू, चीनी और पानी को मिला के बनता है। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। तो नींबू पानी में आपको बर्फ के टुकड़े मिलाने हैं ताकि वो ठंडा हो सके। शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। तो नींबू पानी में जो बर्फ के टुकड़े हैं वो आपको चीनी मिलाने से पहले डालने चाहिए कि चीनी मिलाने के बाद डालने चाहिए। इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर। तो इन दोनों ही केस में चीनी मिलाने से पहले आइस डालने में और चीनी मिलाने के बाद आइस डालने में किस केस में आप ज्यादा शुगर अपने नींबू पानी में मिला सकते हैं, ज्यादा चीनी अपने नींबू पानी में मिला सकते हैं, कौन से वाले केस में। सो द आंसर इज वी शुड ऐड शुगर बिफोर मिक्सिंग आइस टू वाटर। हमें चीनी पहले मिलानी चाहिए और आइस जो बर्फ है वो बाद में डालना चाहिए। कारण कि शुगर डिजॉल्व्स मोर इन वार्म वाटर देन इन कोल्ड वाटर। चीनी गर्म पानी में ज्यादा घुलती है, ठंडे पानी में कम घुलती है। तो अगर आप आइस पहले मिला देंगे तो पानी ठंडी हो जाएगी और उसके बाद अगर आप चीनी डालेंगे तो चीनी कम घुलेगी। सो वी कैन डिजॉल्व मोर शुगर बिफोर मिक्सिंग आइस टू वाटर। हम ज्यादा चीनी मिला सकते हैं बर्फ डालने से पहले। तो हमें पहले चीनी मिला लेनी चाहिए और बाद में बर्फ डालना चाहिए। तो ये है आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो ये खत्म होता है आपके चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये PDF चाहिए तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज की ये वीडियो इतनी ही। मिलता हूं अगले चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।